आज आने दो इन्हें। आज तो फैसला होकर ही रहेगा कि या तो इस घर में मैं रहूंगी या इनकी माँ और बहन रहेगी। अरे स्यापे हैं इनकी माँ के। सुबह उठ के चाय बनाओ, वो बहन कॉलेज जाए उसके लिए टिफिन बनाओ। अरे मैं क्या नौकरानी हूँ? अरे शांति, क्या हुआ? बड़ी गुस्से में हो? क्या बात हो गई? अरे शांति, तुम गुस्सा गुस्सा छोड़ो। देखो, मैं मिठाई लेकर आया हूँ, और वो भी चमचम। सबसे पहले माँ को देना, फिर तनु को देना, और हाँ, तुम भी उनके साथ खा लेना। ये लो। अरे मैं क्यों खा लूँ? सब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के ठूसने के लिए रख दूंगी प्लेट में सजा के। मेरा नाम तो तुमने बेकार लिया। तुम्हारी माँ और बहन, उनका ही कोटा भर दूंगी। तुम्हें तो जो भी चीज़ लेकर आते हो वो पहले मेरी माँ को मेरी बहन को दो जाके, है ना? जैसे मैं तो इस घर में रहती ही नहीं हूँ। अरे अरे, तुम नाराज़ क्यों होती हो? तुम पहले खा लेना। माँ बड़ी है तो तुम उन्हें मिठाई दोगी जाके, तो उन्हें अच्छा लगेगा। मेरा कहने का तो सिर्फ इतना मतलब था। तुम्हें लेनी है तो तुम पहले ले लेना, उसमें क्या बड़ी बात है? तुम तो यार छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। हाँ हाँ, मैं छोटी छोटी बातों का बुरा मानती हूँ, राई का पहाड़ बनाती हूँ। सारी बुराइयाँ मुझ में ही तो हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन में तो सारे सदगुण भरे हुए हैं। सारे अवगुण तो मुझ में ही हैं। क्यों? क्या जादू किया होगा? माँ के पल्लू से ही बंधे हुए हैं। अरे तुम ऐसे क्यों कहती हो? और फिर एक मिठाई के लिए इतनी बात बढ़ाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। चलो तुम ये गुस्सा थूको और ये मिठाई पकड़ो। मैं तब तक माँ से मिल के आता हूँ, ठीक है? माँ खाएगी इसकी मिठाई? बुढ़ापे में बुढ़िया को मिठाई खिलाऊंगी मैं? अरे दिन भर मेरा खून पीती है, वो क्या काफ़ी नहीं है? रिंकी, रिंकी, इधर आ। जी मम्मी। एक बेटा, ये मिठाई का डब्बा है तेरे पापा के पैसों का। जा और अलमारी में छुपा के रख दे, और ताला मार दियो अलमारी को, समझी? वरना वो बुढ़िया तेरी दादी ने देख लिया ना, और वो तेरी बुआ, समझी, तो सब पार कर जाएंगी बुक्कड़ कहीं की। माँ, दादी के लिए ऐसे मत बोला करो, ये तो गलत बात है माँ। चुप, दादी की चमची। दूंगी ना दो चार झापड़ तो सारा ज्ञान निकल जाएगा तेरा। मुझे सिखाएगी। खिलाया पिलाया मैंने, बड़ा किया मैंने, चमची बनेगी दादी की। सुन, जितना कह रही हो ना उतना सुन तू, समझी? और हाँ, अगर तूने अपनी दादी को बताया ना कि मिठाई का डब्बा कहाँ रखा है तो तेरी तो खैर नहीं। चल ये ले डब्बा और छुपा दे जाके अलमारी में, समझी? और चुपचाप पढ़ाई कर जाके अपने कमरे। मेरी माँ मत बन, मैं तेरी माँ हूँ। अब तो बाप बेटी भी दादी के गुणगान गाएगी। सबको सुधार के रख दूँगी, अब आएगा मज़ा। बुढ़िया सोचेगी कि उसे मिठाई मिलेगी, सब कुछ नहीं को तो लुटा देना। मैं तेरी भाभी के लिए ये पायल लेकर आई हूँ, कैसी लगी बेटा? अरे माँ, पायल तो बहुत सुंदर है, भाभी को बहुत पसंद आएगी। अब बेटा मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मेरी पसंद और तुम लड़कियों की पसंद में बहुत अंतर है। तो मैंने सोचा कि तुझे पसंद करवा लूँ, फिर उसको दिखाऊंगी तो उसको खुशी होगी कि देखो मैं उसके लिए पायल लेकर आई हूँ। मुझे तो बस यही है कि वो खुश रहे बस। हाँ बहुत अच्छी है माँ, मुझे भी ऐसी पायल दिलवाना माँ दिवाली को। हाँ हाँ बेटा, तुझे भी दिलवाऊंगी। माँ, बेटा तू आ गया ऑफिस से? चल मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मैं तो आपको ये बताने आया था कि माँ, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। अरे बेटा, मिठाई किस खुशी में? क्या तेरा प्रमोशन हो गया बेटा? नहीं माँ, प्रमोशन की बात नहीं है। वो मैं छगन हलवाई की दुकान से गुजर रहा था तो चमचम बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि माँ को, तनु को और शांति को चमचम बहुत पसंद है, तो चलो ले चलता हूँ। अरे वाह भैया चमचम, अब तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। अभी जाती हूँ, थोड़ा सा खाकर आती हूँ। चमचम तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, खा ले जाके, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ। अरे 2 किलो का डब्बा लेकर आया हूँ पूरे घर के लिए। मुझे पता है कि चमचम सबको कितनी पसंद है। बेटा तनु किचन में जा रही है तो मेरे लिए अपने भैया के लिए चाय भी बना लाना, समझी? अपनी भाभी को मत बोलना, वो कुछ काम कर रही होगी ना तो तू ही बना लेना। ठीक है माँ। बेटा अब तू आ गया है तो ये पायल भी देख ले, मैं बहू के लिए लेकर आई हूँ। आ जा, बैठ जा बेटा, आराम से देख ले बैठ के। अरे यहाँ चमचम का डब्बा कहाँ रखा है, वो तो दिख ही नहीं रहा मुझे। चलो भाभी से पूछ लेती हूँ। भाभी, ओ भाभी, बताओ तनु क्यों चिल्ला रही हो इतना? भाभी आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन भाभी भैया बता रहे थे कि वो चमचम लेकर आए हैं। कहाँ है भाभी चमचम का डब्बा? मुझे ना चमचम खाने का बहुत मन हो रहा है, मैंने बहुत दिन से नहीं खाई है ना भाभी। चमचम तो मेरी फेवरेट है। आपने खाई कि नहीं खाई भाभी? अरे इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी तमीज़ वमीज़ सीखो तनी,
समझे? अब तुम कोई बच्ची नहीं रही हो जो चमचम का डब्बा कहाँ है आते ही मांगोगी। अरे रिमी के पास है, समझी? अब वो बच्ची है, उसने देखा तो बोली इसे मैं अपने पास ही रखूँगी, मुझे पूरा चाहिए। अब भाई बच्चे को थोड़ी ना रोक सकती हूँ, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो समझदार हो। और फिर भैया की किसी चीज़ पर पहले भाभी का, उनके बच्चों का अधिकार होता है, समझे? बहनों का और माँ का नहीं होता है। अब रिमी जब देगी जब वो सो जाएगी तब वो देगी। अगर उसमें से कुछ बची तो मैं तुम्हें दे दूँगी। और फिर तुम इतना बड़बड़ा क्यों रही हो? क्या पहली बार चमचम खा रही हो? हाँ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रिमी ने रख ली है तो कोई बात नहीं भाभी, वो चमचम मुझे बहुत पसंद है ना भाभी, तो मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। तो कोई बात नहीं भाभी। वैसे मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, आप पियेंगी चाय भाभी? सबके लिए बन रही है तो इसमें पूछने की कौन सी बात है, मेरे लिए भी बना देना, मैं क्या कोई गैर थोड़ी ना हूँ। ठीक है भाभी, आप बिस्किट खाएंगी तो वो भी मैं ले आऊँगी आपके कमरे में। अरे बिस्किट से याद आया, बिस्किट को मत छू लेना, समझी तनु? रिमी के बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो बिस्कुट, वो डेली लेकर जाती है स्कूल। अगर उसे सुबह बिस्किट नहीं मिलते हैं ना तो रोना धोना शुरू कर देती है। ठीक है, और फिर अब तुम तो बड़ी हो गई हो, कब तक बिस्किट खाती रहोगी? और माँ जी के लिए भी बिस्किट अब ठीक नहीं है, कल उनके दांत गिरेंगे, फिर क्या वो बिस्किट ही खाती रहेंगी? ऐसा करो तुम कि चाय ले जाओ और फ्रिज में 1-2 ब्रेड रखे होंगे, वो उठा लेना, ठीक है? अभी भी ना कभी कभार इतना छोटापन दिखाती हैं कि सच में लगता है कि किस घर से आई है। इनकी माँ ने इन्हें यही सब सिखा के भेजा है, हमारा घर, हमारे भैया, और बताओ खाने पीने का भी नज़र रखेंगी हम पे। बिस्किट मत लो, चमचम मत लो। भाभी की कभी आत्मा ही नहीं भरती। किसी ने सही कहा है कि बहुओं का दिल ना छोटा ही होता है। सच में इतनी बदतमीज है ना भाभी कि कभी कभार मन नहीं करता इनको भाभी भी कहने का, कि क्या करें, तो भाभी बन गई है तो कहना पड़ता है। दिल इतना छोटा कि बताओ बिस्किट मत लो, चमचम मत लो, चाय में दूध इतना क्यों डाला है। अरे ये तो शुक्र है कि पापा की पेंसिल का हम लोग खाते हैं। अगर जिस दिन हम भैया पर पूरी तरह डिपेंड हो गए उस दिन तो भाभी हमारी रोटियों का भी हिसाब रखेंगी, गिना करेंगी बैठकर कि मैं और माँ कितनी रोटियाँ खाती हैं। कहने को तो भाभी बड़ी हैं लेकिन दिल एकदम छोटा है, तन गोरा और मन एकदम काले कीचड़ से भरा हुआ है भाभी का। और मुझे पता है कि चमचम रिमी ने नहीं ली होगी, बल्कि भाभी ने उसको बोला होगा कि तू खाना छुपा के। खैर चलो कोई नहीं, हम कौन सा बिना चमचम खाए मरे जा रहे हैं। तनु, ये चाय के साथ 2 ब्रेड क्यों लेकर आई है तू? अरे भाई बिस्किट लेकर आती, मैं कितने सारे पैकेट लेकर आया था बिस्किट के, ज़्यादा मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि मुझे पता है कि माँ को खाली चाय पीना पसंद नहीं है। फिर ये ब्रेड क्यों लेकर आई तू? भैया वो भाभी बोली कि रिमी स्कूल जाती है तो उसको रोज़ बिस्किट चाहिए होते हैं, अगर उसे नहीं मिलेगा तो फिर वो रोएगी। अरे रिमी स्कूल जाती है तो मैं इतने सारे पैकेट लेकर आया हूँ ना, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक पैकेट लेकर आया हूँ और फिर ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर ले आऊँगा। अरे रिमी को भी दो, माँ को भी दो, तुम्हें भी दो, शांति भी ले। लेकिन ये क्या बात हुई कि रिमी स्कूल जाती है तो वो नहीं मिलेगा तो रोएगी? अरे क्यों नहीं मिलेगा, मैं फिर ले आऊँगा, ख़त्म हो जाएगा तो। कोई नहीं बेटा, चल कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चाय पी लेंगे। हाँ बात ये नहीं है कि हम ऐसी चाय पी लेंगे, शांति भी ना कभी कभार गजब करती है, उसको भी ना बस पता नहीं क्या दिमाग में रहता है, जब देखो तब घर में अपना पराया अपना पराया। अरे खाने पीने में वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता है। तनु तूने चमचम खाई या नहीं? भैया वो भाभी बोली कि अरे मीना डब्बा ले लिया आते ही, अब वो सोएगी तो भले देगी, अगर बचा तो। चलो कोई नहीं भैया, बच्ची है। बस बस, अरे हद हो गई ये शांति की, मुझे तो पता था कि ये ऐसे ही कुछ करेगी। मैं तो ये सोच रहा था कि चलो ये देगी तुम लोगों को तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और इसकी भी यहाँ पर बढ़ाई ही होंगी कि बहू का दिल इतना बड़ा है। लेकिन नहीं, इसको तो बस हमेशा अपने मायके की वही हरकतें दिखानी है जो इसकी माँ ने सिखाई है। भैया अब आप नाराज़ मत होइए, कोई बात नहीं, कल मैं कॉलेज जाऊँगी तो वहाँ से चमचम ले आऊँगी अपने और माँ के लिए। तुम लोगों के लिए सबके लिए लेकर आया था, तुम्हारे लिए भी, शांति के लिए भी। अरे तुम ही लोग डब्बा रख लेते हो, ना देते उसे तो। अरे बेटा छोड़ ना छोटी छोटी बातों को, चल हम चाय पीते हैं। अरे माँ ये कोई छोटी बात नहीं है, आप नहीं जानती कि वो आपसे कितना जलती है। 24 घंटे आप लोगों की बुराई करती रहती है, और तनु से तो वो इतना जलती है कि उसका बस चले ना तो तनु को घर से निकाल दे। अरे मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि चलो आपस में सास बहू नंद की बनी रहे, प्यार रहे, लेकिन उसमें तो थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। 24 घंटे अपना पराया अपना पराया अपना पराया करती थी। शांति शांति, जी क्या है? चमचम का डब्बा लेकर आओ।
वो रिमी के पास है। अब जब वो सो जाएगी वो तभी देगी। क्या मैं बच्चे से छीन लाऊं क्या? रिमी, बेटा रिमी, इधर आओ। कहाँ हो नहीं पापा। बेटा रिमी? ये गलत बात होती है ना कि किसी से भी कुछ भी शेयर ना करना। और फिर ये तो तुम्हारी दादी और तुम्हारी बुआ है, तुमसे कितना प्यार करती है। बेटा मैं चमचम लेकर आया था, तो आपने दादी और बुआ से क्यों नहीं शेयर की बेटा? पापा मैं तो सब कुछ शेयर करूं, लेकिन मम्मी ने ही मुझको बोला कि जाओ बेटा ये अलमारी में रख कर आओ, ताला लगा देना अलमारी को, वरना दादी सब खा जाएंगी। आंटी, रिमी क्या कह रही है? ये नहीं पता क्या कह रही है, समझे? अरे उसने मुझसे डब्बा मांगा था, मैंने दे दिया था। और तुम एक बात बताओ, चमचम के पीछे तुमने तो पूरी पंचायत लगा रखी है घर पे। ये ला के फेंक देती हूँ चमचम तुम सबके मुंह पर, चाटो बैठकर। आंटी एक तो गलती करती हो और ज़रा भी तमीज़ नहीं है तुम्हें। हाँ, अरे तुम इतना क्यों जलती हो मेरी माँ और मेरी बहन से, जबकि वो तुम्हें इतना प्यार करती हैं? हाँ हाँ पता है कितना प्यार करती हैं। 24 घंटे मेरी छाती पे मुंह उगलती हैं बैठकर, प्यार करती हैं। ये मेरे पति का पैसा दोनों खाने के लिए बैठी रहती हैं। और तुम्हारी ये माँ, ये तो दिन भर इनको घी चाहिए, दूध चाहिए, बिस्किट चाहिए, सब चाहिए। अरे दूध की पूरे 2 किलो दूध की चाय पी जाती हैं तुम्हारी माँ। मेरी बच्ची को तो बस 1 गिलास मिलता है, समझी? अरे बहू तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कब 2 किलो दूध की चाय पी? अरे बेटा मेरा तो खुद 1 किलो दूध आता है, उसमें मैं और तनु दोनों अपनी चाय, अपना दूध, अपना दही सब करते हैं बेटा। तेरे दूध को तो हम हाथ भी नहीं लगाते। हाँ माँ जी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो बेटे के सामने मुझे झूठा ठहराइए। ऐसे भी तो आप लोग दिन और रात कान भरते रहते हैं अपने बेटे की, मुझे सब पता है। अरे बहू बेटा हम क्यों तेरे खिलाफ कान भरने लगे बेटा? तू भी अपनी है, हमारी बहू है, ये भी हमारा बेटा है, हम क्यों ऐसा करेंगे बेटा? भाभी आप झूठ मत बोलिए, ठीक है? आप ही हमें तरह तरह से परेशान करती रहती हैं। उस दिन जब माँ आपके कमरे में आई एसी में बैठने के लिए, क्योंकि हमारे कमरे में एसी नहीं लगा है, तो आपने रिमोट छुपा दिया। और ये बात मैंने खुद देखी थी, और आपने झूठी कस्में खा ली हमें झूठा ठहराने की। अच्छा तो अब तुम लोगों का कहने का मन है कि मैं झूठी हूँ। और तनु तुम तो छोटी हो, समझी? तो बीच में ना ही बोलो तो ठीक है। छोटी हो, छोटी की तरह रहो। और हाँ रहना है तो इस घर में रहो, वरना तुम और माँ जी यहाँ से जा सकती हैं, कहीं और रह जाएगी। ये मेरे पति का घर है बहू, ये तेरे पति का घर नहीं है बेटा, ये मेरे पति का घर है, ठीक है? हमने ये प्लॉट लिया था और ये घर बनवाया था मेहनत से, मैंने और तेरे ससुर जी ने। शांति, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है। क्या ये मेरे पति का लगा रखा है? अरे सब कुछ माँ ने मुझे दिया है, समझी? अरे तुम तो ये कहोगे ये माँ बेटियाँ तुम्हारा ही खाती हैं, समझे? तुम्हें तो इतनी भी अकल नहीं है। देख बेटा तू एक काम कर कि तू बहू को लेकर अलग हो जा। अभी तेरे पापा इतना छोड़ देंगे कि उससे मैं और तेरी बहन का गुजारा हो जाए, समझी? हम तो उससे कभी 1 रुपया नहीं लेते हैं कि चलो तू और बहू खुश रहे, लेकिन बहू का ये कहना कि हम तेरी कमाई खाते हैं सब, ये गलत है, समझी? और जब बहू ऐसे तेवर दिखाए और सास की इतनी बेइज्जती करे तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ रहें, समझे बेटा? वो दूसरा घर पड़ा है ना, तुम दोनों वहीं रहो शांति से जाके। मैं मेरी बेटी के साथ इस घर में खुश हूँ, और नहीं तो बताओ हम चले जाएंगे उस घर में। शांति, तुमसे तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे दिन भर तुम्हारी माँ बहन के काम करते करते परेशान हो जाती हूँ मैं, समझी? मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं थी। भाभी झूठ मत बोलिए, मैं माँ का अपना सारा काम करती हूँ, ठीक है भाभी? और आपके काम में भी हाथ बटा देती हूँ। और हाँ भाभी आप मुझसे कह रही हैं, आपके घर में जो आपकी भाभी हैं उनसे तो आप भैंसें धुलवाती हैं और अपनी पुरानी साड़ियाँ उनको पहनवा देती हैं, जाके चूल्हे पे रोटी बनवा देती हैं। उनको नहीं आपने कभी कहा सोचा कि वो अपनी नंद का और सास का इतना काम करती है? हम तो आपसे कभी कोई काम नहीं करवाते, बल्कि मैं अपने और माँ का काम खुद करती हूँ, और माँ को भी हाथ पैर चलाने की आदत है, ठीक है? भैया का सुबह का नाश्ता वो ही बनाती हैं। आपने अपने घर में तो अपनी भाभी को नौकरानी बना रखा है, और यहाँ हमारे घर में हम माँ बहन, हमारी माँ का और मेरा जीना दुश्वार कर रखा है आपने। अच्छा मैंने जीना दुश्वार कर रखा है, यही तो इल्ज़ाम बाकी रह गया था तुम माँ बेटियों का। और पापा एक बात मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, उस दिन नानी मुझसे कह रही थी कि बुआ और दादी के पास मत जाना, वो गंदी हैं। क्या है ये सब शांति? तुम्हारी माँ हरदम मेरे घर में है, क्यों अपनी टांग अड़ाती है? ये माँ है वो, क्यों नहीं अड़ाएंगी टांग? हाँ हाँ भाभी आपकी माँ है, वही माँ जिन्होंने करवा चौथ पर अपनी बेटी के लिए करवा तक नहीं भेजा था, ठीक है? कि चलो बेटी की पहली करवा चौथ है तो उसको एक करवा ही दिलवा देते हैं, है ना? आप ही के लिए आ रहा था वो, वही माँ आपकी, जिन्हों के मायके से जब आप आई होगी ना तो कभी आपकी माँ ने एक अमरूद नहीं दिया होगा,
ठीक है भाभी। और जब आप वहाँ जाती हो ना तो साड़ी बदल के और तुरंत ही भैंस के गोबर उठाती फिरती हो, तब आपको खाना मिलता है। लेकिन आपकी आदत है ना कि यहाँ राज्य काज में एसी में रहकर, लेकिन फिर भी अपनी सास नंद को भला बुरा बोलना। हाँ भाभी, जिन माँ की आप बात कर रही हैं ना, आपकी माँ कभी भी आती हैं तो एक बतासा नहीं लेकर आई होंगी कभी अपनी बेटी के लिए। हम लोग तो छोड़िए। और ये मेरी माँ अगर आपको कुछ भी प्यार से देती है ना, तो आपकी माँ कान भर कर कि बोल दो बुरा है बुरा है बुरा है कह के ना, आप हमेशा हम लोगों को नीचे ही दिखाती हैं। आपकी खुद की माँ तो अपनी खुद की बेटी के लिए कभी एक बतासा नहीं लेकर आई होगी, लेकिन हम लोगों को नीचा दिखाने की तरह तरह की पट्टी पढ़ाती हैं आपकी माँ। हम भी जानते हैं। मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलेगी, रुक तुझे बताती हूँ अभी मैं। खबरदार शांति, समझी? अपनी हाथ में रहो। सही कह रही है तनु, तुम्हारी माँ जो तुम्हें तरह तरह की पट्टी पढ़ाती है, कभी भी तुम्हारे लिए एक बतासा भी लेकर आई है, एक अमरूद भी लेकर आई है। क्योंकि मेरी माँ तुम्हें जो भी दे, कपड़े गहने, हमेशा उनको नीचा दिखाओगी। क्योंकि तुम्हारी माँ पट्टी पढ़ाती है ना, सास की चीज़ों को बुरा बोलो बेटा बुरा बोलो। अपनी बहू को तो भैंस का गोबर उठवाती हैं, कंडे पतवाती हैं, चूल्हे पे खाना बनवाती हैं। और यहाँ जो बेटी आराम से राजकाज में रह रही है, उसमें भी हमेशा टांग अड़ाएंगी। अरे ऐसी माँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर खराब करती हैं, समझी? ये तुम्हारी जो माँ की शिक्षा है ना, ये एक दिन तुम्हारा घर जरूर तोड़ कर रहेगी। भाभी वो बात ये है ना कि आपकी माँ ने हमेशा यही सिखाया है आपको कि सास को बुरा बोलो, नंद को बुरा बोलो, उनकी हर चीज़ को बुरा बोलो, उनके हर काम को बुरा बोलो, है ना भाभी? और आप अपने मायके जाके हम लोग की जितनी बुराइयाँ करती हैं ना, हमें वो भी पता है, ठीक है? और जितनी हम लोग को गालियाँ देती हैं, ठीक है भाभी? अरे आपकी खुद की भी भाभी है, जितनी महंगी साड़ी आप पहनती हैं कभी आपकी भाभी ने पहनी है? मैं तो कहती नहीं हूँ कि चलो मुझे क्या करना, हम क्यों आपकी जैसी शिक्षा लें। लेकिन जब आपने इतना भला बुरा कह ही दिया है तो आप भी सुन लीजिए भाभी। अब जिस दिन से घर में आई ना भाभी, मेरा तेरा ही कर रही हैं। वो तो शुक्र है कि हम पापा की पेंसिल पर हैं। अगर भैया हमारा खाना खर्चा चलाते ना भाभी, तो आप तो हमारी रोटियां भी गिनती कि हमने कितनी खाई हैं। जबकि आपकी माँ को ये नहीं लगता है और आपको भी नहीं लगता है कि जैसे वो अपनी बहू को रखती है ना, आप तो बहुत अच्छी तरह रहती हो भाभी। हम लोग तो कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि हम अपनी सास नंद के साथ प्यार से रहें। आपकी माँ जैसी है ना भाभी, आपकी माँ जैसी माँ अपनी बेटियों को बिगाड़ती हैं और उनका घर खराब करती हैं, ठीक है भाभी?